अंधेरा हो जाता है। इसका मतलब चांद जब अंधेरा हुआ तो कलीसिया अंधेरे में जा रही है। कहाँ जा रही है? अंधेरे युग में जा रही है। मतलब अंधेरी शक्ति का यहाँ पर ज्यादा प्रबल होना होगा। इसका मतलब चांद जब अधूरा मतलब अंधेरा हुआ तो कलीसिया अंधेरे में जा रही है। आज अंधकार के अंदर से होकर गुजर रही है। बोले हालेलुया। सही है ना? ये चंद्रमा आज अंधकार से होकर गुजर रही है। किससे? पीड़ित होकर के, तकलीफ में, समस्या में। क्योंकि क्या होने वाला है याद रखना, थर्ड वर्ल्ड वार में सूर्य और चंद्रमा जब मिल रहे हैं तो थर्ड वर्ल्ड वार में परमेश्वर के पुत्र लोग प्रकट होने वाले हैं, जन्म लेने वाले हैं। बोलिए हालेलुया। किसमें? इसीलिए जब तक होते रहेंगे। और उसके बाद देखिए जब ये जन्म ले चुके हैं, थर्ड वर्ल्ड वार हो गया, कोई सूर्य ग्रहण और कोई चंद्र ग्रहण नहीं होगा, कोई धरती का मिलान नहीं होगा, सब कुछ का खात्मा है। बोलिए हालेलुया। ये कितनी अद्भुत बात। इसे लगता है कि आनंद से उछलने का मन करता है, अभी उड़ के चला जाओ जैसा लगता है। इतनी उत्तेजना आ जाती है अंदर में। तीन 300 सदी से 1500 सदी तक अंधकार में चली तो चंद्र ग्रहण हो रहा है। यही मतलब है। किस सदी से? 300 से 1500 सदी में चली तो पृथ्वी पर मतलब चंद्र अंधेरा में चली गई थी, चंद्रमा में अंधेरा हो गया था। इसी को बोलते हैं चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण लग गया करके चंद्र ग्रहण हो रहा है, यही मतलब है। लूथर आया, थोड़ा थोड़ा रोशनी आनी शुरू हो गई। 1700 सदी में वेस्ली आया और रोशनी आया, और आग वचन का मतलब आज वचन का पूरा प्रकाशन मिल रहा है। हालेलुया। ये उस समय की बात थी, लेकिन आज टुडे अभी इस वक्त जहां पर वर्तमान आप और मैं हैं, यहाँ परमेश्वर का वचन का पूरा प्रकाशन मिल रहा है। बोली हालेलुया। इससे पहले युग में कोई वचन का प्रकाशन नहीं था। आज जितना वचन का प्रकाशन मिल रहा है 2024 इस वर्तमान समय में, ऐसा कभी नहीं हुआ था। पूरा प्रकाशन मिल रहा है जो दुल्हन कहलाती है धरती पर। बोलिए हालेलुया। ये क्या कहलाती है? दुल्हन। इसलिए तो अब कुंवारी एक तैयार हो रही है। क्या हो रही है? तैयार हो रही है। चलिए आगे देखते हैं प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय 5 पद। जिस स्वर्गदूत को मैंने समुद्र और पृथ्वी पर खड़े देखा था, हाँ, उसने अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया। जिस स्वर्गदूत को मैंने यहाँ पर खड़ा हुआ देखा था, उसने क्या लिखा है कि अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया। जी, सब साइंटिस्ट, नासा, सब वचन को पकड़ रहे हैं कि कैसे खुदा आसमान में वचन को पूरा कर रहा है। कुछ न कुछ घटना धरती में हो रही है। साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, नासा, ये जितने लोग हैं सब वचन को पूरा होता हुआ देख रहे हैं, वचन को पकड़ रहे हैं। किसको पकड़ रहे हैं? वचन को, कि कैसे ये सब चीज धरती में पूरा हो रहा है। एक और रोशनी, द स्टार ऑफ डेविड, इस्राएल का झंडा में है, वे मानते हैं। – 2010 से 15 जनवरी को दिखाई दिया दाऊद का तारा उदय हो रहा है। कब से? दाऊद का तारा उदय हो रहा है। आकाश लाल होता है पर समय का चिन्ह को नहीं पहचानते। बोला ना प्रभु ने, तुम आकाश को देखते हो, आकाश लाल है, देख जान लेते हो कि अब ग्रीष्म काल निकट है, और बदली है तो जान लेते हो कि अब की बरसात निकट है, पर समय को क्यों नहीं पहचानते? 1963 में 26 मील का बादल आया। कब? 1963 में। कितना मील का? 26 मील का एक बड़ा बादल आधा घंटा तक दिखाई दिया। कितने घंटे तक?
और याद रखिए, जब इस रीति से वो बादल जो बना था, मैंने बताया था फेस, वहां पर 7 स्वर्गदूत इस रीति से अपने पंखों को घेरे हुए थे और यीशु मसीह का फेस बनाए। बादल में यीशु मसीह का फेस दिखा तो 7 स्वर्गदूत थे, 7 फरिश्ते आए। एरिजोना में भूकंप हुआ। क्या हुआ? यह स्वयं प्रभु थे। बोली हालेलुया। ये 7 मोहरों का प्रगटीकरण को खोलने के लिए आया हुआ था, जो दानियल ने देखा था, जो यूहन्ना ने देखा था। जब उसको बोला गया था कि इस मोहरों को भी बंद किए रख, इसको खोलने के लिए 1963 में इसको ओपन किया गया। ये 2000 साल पहले या कुछ साल पहले, 700 साल पहले यीशु मसीह के उधर भविष्यवाणी की गई दानियल के द्वारा, लेकिन उसको खोलने के लिए 2000 साल लगे और इधर यीशु मसीह खुद आकर खोल रहे हैं 1963 में। और उसने उन चीजों को दिया। प्रकाशितों के 6 पूरा हो रहा है धरती में। पढ़ो क्या लिखा है प्रकाशितों के 6 पढ़िए। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला। देखो लिखा है ना, 7 मोहरों में से एक को क्या किया? खोला। और उन चारों प्राणियों में से हाँ, एक का गर्जन का सा शब्द सुना। गर्जन का सा शब्द सुना, मतलब 6 अध्याय पूरा हो रहा है धरती में अभी। बस प्रकाशित 1 अध्याय 13-14 पढ़िए। प्रकाशित 1:13-14। और उन दूतों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश, उन दूतों के बीच में मनुष्य के पुत्र का सदृश एक पुरुष को देखा जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरण के समान उज्ज्वल थे। देखो यहाँ पर एक यीशु मसीह का स्पष्ट तस्वीर है। लेकिन एक प्रभु की बेटी ने मुझे पूछा कि प्रभु इस मसीह का रंग रूप कैसा था, वो दिखने में कैसा दिखता था। मैं बोला मुझे मत पूछो, आप सीधा साफ बाइबल में पढ़ लो। ऐसा 53 अध्याय बोला, मैं पढ़ के देखो वहां पर कैसा था चेहरा जब शरीर में था। ये आत्मा में आने की बात है। यीशु मसीह जब आत्मा में आ रहा है, सूर्य के नहीं बेदाग दिखाई दे रहा है, उसमें लिखा हुआ है कि इतनी ज्यादा चमक है। लेकिन आप 53 अध्याय पढ़ के देखिए उसका चेहरा कैसा था। जब भी कभी देखना है तो अध्याय ऐसा 53 में चले जाइए और 1 से लेकर पढ़िए। मैंने उसको पढ़ाया और बोला यही है यीशु मसीह का तस्वीर, बोला यीशु मसीह का चित्र यही है। बोला पढ़ो ना जल्दी से। उसके सिर और बाल नहीं 53 अध्याय जैसा 2 समाचार हमें दिया गया। हाँ, उसका किसने विश्वास किया? और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो देखो अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि को फूट निकले। जो निर्जल भूमि को क्या करे? फूट निकले। उसकी न तो कुछ सुंदरता थी, सुनो, उसकी न तो कोई सुंदरता थी कि हम उसको देखते। हम इधर गीत गाते हैं, सुंदर मेरा यीशु सुंदर है ना। हाँ। और क्या क्या गाते हैं, और तू खुद कितना खूबसूरत है। कितना सुंदर गीत गाते थे। लेकिन इधर देखो क्या लिखा है, उसकी न तो कोई सुंदरता थी कि हम उसको देखते और न उसका रूप ही हमें पड़ा। उसका रूप हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। देखो उसको चाहने योग्य नहीं था वो। आज आपको और मुझको देखकर क्या लोग बोलते हैं पता है, बहुत गजब दिख रहे हो, मस्त दिख रहे हो, चाहने योग्य। लेकिन वो उधर क्या लिखा, यीशु मसीह को कोई चाहने वाले नहीं थे। हम उसको चाहते ऐसे लिखा। वह तुच्छ जाना जाता है। वो तुच्छ जाना जाता और मनुष्य का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था। रोग से उसकी जान पहचान थी। बताओ भाई, एकदम दुखी आदमी था वो, दुखी पुरुष था। रोग बीमारी को क्या किया था उसने, जान पहचान थी। मतलब देखो आपका कैंसर, आपका टीबी, आपका बीमारी, आपका रोग, आपका शुगर, आपका जितना ब्लड प्रेशर, सबको वो लेकर बैठा था। वो एक अनार 100 बीमार, पूरा करोड़ों इधर अरबों संख्या का जितना भी पाप था, धरती का पूरा बोझ था, वो सबको उधर लेकर के पड़ा हुआ था। वो रोग से उसकी जान पहचान थी। अब बोलते हैं यीशु मसीह को कोई रोग नहीं था। इधर क्या लिखा है, और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। और लोग उसे क्या कर लेते थे? मुंह फेर लेते थे। सुन रहे हैं, लोग उससे क्या कर लेते थे? मुंह फेर लेते थे। अय्यूब एक प्रतीक है। अय्यूब तो फोड़ा, फुंसी, घाव, जख्म हुआ, लोग क्या कर लेते थे? उससे मुंह फेर लेते थे। उसकी पत्नी भी उसकी गंध को बर्दाश्त नहीं करती थी, वो पत्नी भी छोड़ देती थी। वैसा यीशु मसीह का रोल हो गया था।
वह तुच्छ जाना गया, तुच्छ जाना गया, और हमने उसका मूल्य न जाना, और हमने उसका मूल्य न जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, और देखो निश्चय उसने हमारे रोगों को क्या कर लिया, सह लिया। इसीलिए तो आज उसी को चंगा करने वाला बोला जाता है। हालेलुया। हालेलुया। उसके पास कोई दवाई नहीं, कोई मेडिसिन नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई डॉक्टर ही नहीं, फिर भी उसको लोग क्या बोलते हैं, चंगाई दाता। हालेलुया। उसके पास कोई प्रजा नहीं, लेकिन फिर भी लोग उसे क्या बोलते हैं, राजाओं का राजा। आमीन। आमीन। उसे उसके पास में कोई इतना बड़ा वो अथॉरिटी नहीं, फिर भी लोग उसे क्या बोलते हैं, प्रभु, सृष्टिकर्ता। ऐसे कई प्रकार के गुण उसके अंदर, कोई सेना नहीं उसके पास में, फिर भी वो सेनाओं का यहोवा है। और इधर लोग बोलते हैं कि हमारे पास ये सब चीजें है, उसके पास कुछ नहीं था, फिर भी सब कुछ नहीं रखते हुए सब कुछ रखा है। बोलिए हालेलुया। तो हम क्या देख रहे थे, प्रकाशित अच्छे पूरा हो रहा है, और प्रकाशित 1:13-14 हमने देखा। और यहाँ पर देखिए पहला तस्वीर जब यीशु मसीह नम्र होकर आया तो ये तस्वीर था, लेकिन अब जो आ रहा है, आप प्रकाशित पढ़िए, पूरा नहीं हुआ, पढ़ो। उसके सिर और बाल उसके सिर और उसके बाल श्वेत ऊन वरन पाले के समान उज्जवल थे, और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। अरे अब वो जिसकी आंखें पहले नम हुआ करती थी, आंख से आंसू बहाव हुआ करता था, आंख गड्ढे गड्ढे दिखाई देते थे, जिसकी कोई सुंदरता नहीं थी, जिसका कोई रूप कोई आकार बेढंगा जैसा दिखता था, और अब वो इधर कैसा आ रहा है, इसकी आंखें आग की ज्वाला। पहले वो प्यार से देखता था, लेकिन अब नफरत से देखने वाला है। अब आग बबूला होकर देखने वाला है धरती को। क्यों? किस लिए? क्योंकि मैं जब इस प्रकार की बातों में था, तुम्हारे लिए रोया, तुम्हारे लिए गिरा, तुम्हारे लिए चीखा, तुमने नहीं सुना, नहीं देखा, तो अब मैं उठ रहा हूँ, अब मैं जलजलाहट में आ रहा हूँ। ये बोल रहा है कि इसकी आंखें आग की ज्वाला की नहीं होगी। आगे अभी देखो इसका रूप कैसा आ रहा है, पहले में रूप कैसा था और अब इधर रूप कैसा हो रहा है। पढ़ो 14 तक। हाँ, इसका मतलब वह न्याय बन के आ रहा है। बोलिए हालेलुया। न्याय बन के आया और न्याय करने के आया था। और लिखा क्या है वचन में, 10 अध्याय उसका 3 से 5। और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया एक स्वर्गदूत, जैसा सिंह गरजता है। और जब वह चिल्लाया तो एक से पढ़ो, 1 से 1 2 3 4 5 10 का। हाँ, फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को देखा, बादल उड़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। ये भाई देखिए, आप नीचे मुंडी करके मत पढ़ो, ऐसा पढ़ो, बाइबल उठा पढ़ो, तो पढ़ो, आप सबको सुनाई देगा। फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल उड़े हुए देखा, स्वर्ग से उतरते देखा। तो बादल को कौन उड़ सकता है भाई? कौन उड़ सकता है? ये कोई और नहीं है, शक्तिशाली स्वर्गदूत बोले सीधा प्रभु यीशु मसीह है, और कोई नहीं है। आगे उसके सिर पर मेघधनुष था। हाँ, यही तो समझ में आता है ना, पहचान देखिए, तो ये स्वर्गदूत नहीं हो सकता। इसके सिर पर मेघधनुष, इतना बड़ा मेघधनुष को कैसे लिए रहेगा? आगे उसका मुंह सूर्य के समान, उसका मुंह सूर्य के समान, और उसके पाँव आग के खंभे के समान, उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। उसके हाथ में छोटी सी खुली हुई क्या थी? पुस्तक थी। उसने अपना दाहिना पाँव समुद्र पर और बायां पृथ्वी पर रखा, और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया, हाँ, जैसा सिंह गरजता है। और जब वह चिल्लाया तो गर्जन के 7 शब्द सुनाई दिए। जब 7 गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके, हाँ, तो मैं लिखने पर था। और मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, जो बात गर्जन के उन 7 शब्दों से सुनी है, हाँ, उन्हें गुप्त रख और मत लिख। देखा, बोला कि नहीं बोला? ये मैं 1963 में खोलूंगा। बोलिए हालेलुया। यूहन्ना को जब 300 सदी में 100 सदी में दर्शन दिया, 100 सदी में दर्शन देने के बाद बोलता है कि इसको पूरा होने में भी 1800 साल बाकी है। 1963 में मैं इसको ओपन करूंगा, तो इसको बंद कर। यूहन्ना को बोल दिया। अब यूहन्ना इस बात को देखा, अरे एक और नबी आ रहा है, और उसके पांव में गिरकर प्रणाम करना शुरू कर दिया। यूहन्ना बोलता है कि अरे मुझसे भी बड़ा शक्तिशाली जो भेद को खोल रहा है। तो यीशु मसीह ने क्या बोलते, अभी बंद रख। तो 5 तक हो गया।